शुभेंदु अधिकारी के पीए के 3 हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। 3 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं 3 शूटर। तीनों की गिरफ्तारी की गई है। 3 हत्यारे अरेस्ट किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी गाड़ी में गोली मार करके अब इस पूरे मामले में 3 जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा दावा है कि ये वही आरोपी है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर क्या जानकारी और कहां से गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, एक मेजर क्लू मिला था पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआईडी और एसटीएफ को, जहां पे देखा गया था जो मिक्रा गाड़ी यूज किया गया था उसका एक टोल प्लाजा में पेमेंट हुआ था थ्रू यूपीआई। तो यूपीआई पेमेंट हुआ था, मतलब किसी का अकाउंट से पेमेंट हुआ है। इसका सूत्र मुताबिक सीआईडी और एसटीएफ जो है वो पहुंचा उत्तर प्रदेश के बरेली में, और वहां से खुद छानबीन करने के बाद 3 शार्प शूटर को इनमें गिरफ्तार किया गया और कल रात को उनको कोलकाता लाया गया, जिसके बाद भवानी भवन जो कि सीआईडी के हेडक्वार्टर है, वहां पे राज्य पुलिस और एसटीएफ का हेडक्वार्टर है, वहां पे उनको पूछताछ किया गया और आज उनको बारासात जो कोर्ट है वहां पे उनकी पेशकशी होगी। अब इसके बीच में तदंतकारी जो है उनको बहुत कुछ पता चला है कि कौन इसके पीछे है, यूपीआई पेमेंट किसने किया था, कौन इनको सुपारी दिए थे। तो ये बारे में सीआईडी अभी खुल के सामने नहीं कह रहा है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता और असली जो यहाँ पे अपराधी है उनका गिरफ्तारी नहीं होता है, सीआईडी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन ये एक मेजर क्लू है जिसके चलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश से और कोलकाता लाया गया है ट्रांजिट रिमांड पे। बिल्कुल रविशंकर, एक बात बताइए, क्योंकि जो खबरें आई थी और जैसे तस्वीरें निकलकर आई थी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी है उनको गिरफ्तार जरूर किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब यह कहा गया था 5 बाइक्स थी, हर एक बाइक पर 2-2 जो हमलावर है वो सवार थे, गाड़ी भी थी जो कि पीछा कर रही थी। यानी कि एक बहुत बड़ा गैंग था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्या मकसद था? क्यों आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए को ही निशाना बनाया गया? ये तमाम ऐसी कड़ियां हैं, तमाम ये बड़े सवाल हैं जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये घटना जो घटी है इसको एक एक्सीडेंट के तौर पे या तो एक झमेले के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि जब चंद्रनाथ रथ की गाड़ी जा रही थी और उल्टा तरफ से जो मिक्रा गाड़ी आ रही थी उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, तो दोनों के बीच बहस हो गई। अब सिचुएशन को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि जो मिक्रा गाड़ी के साथ उनका झमेला हो रहा था उनके तरफ से कुछ लोग आए और इनको गोली मार के चला गया झमेले के तौर पे। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मिक्रा गाड़ी वो जो शुभेंदु अधिकारी रथ की गाड़ी को रोका था, वो रोका ही गया था ताकि जो हत्यारे हैं उनको टाइम मिल जाए इनको गोली करने का। और ये गोली मारने के बाद मिक्रा गाड़ी फेंक के बाइक में सारे निकल गए और ये बारासात की जगह पे ये गाड़ी और बाइक सब फेंक के निकल गए थे। लेकिन जो जैसे कि हम सबको पता है कोई क्राइम का कुछ ना कुछ सुराग छूट जाती है, इनके पास से भी छूट गया कि इन्होंने टोल प्लाजा में यूपीआई पेमेंट किया था। अब यूपीआई पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि एक सुराग मिल जाता है तो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को पकड़ते हुए, उनका सुराग पकड़ते हुए इन्होंने यूपी पहुंचा और उसके बाद लोगों को गिरफ्तारी हुई और उनको लाया गया। रविशंकर दत्ता, तो ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में ये शामिल थे आरोपी, ये और इनको जो गिरफ्तार किया गया है इन बदमाशों को, अभी बाकी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये कहा ही जा रहा था कि कई और थे जो कि इस पूरी वारदात में शामिल थे, कई लोग, कई बदमाश, और उनसे क्या जानकारी मिल पाती है, क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये देखना होगा।